और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित लोग वो कैसे मुख्य धारा से जुड़ करके उस समाज की मुख्य धारा में, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जिस संकल्प को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बढ़ाने का काम किया, वो अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब अंत के व्यक्ति का कैसे उदय होगा। और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश में 75% आबादी किसानों के लिए ही है, और ये हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है। उस ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा जनपद सीतापुर है, इस जनपद सीतापुर में भी जो 3,78,342 हेक्टेयर खेती होती है इतनी जमीन से। लेकिन अगर आजादी के 74 वर्ष हुए हैं, इन विगत 74 वर्षों में भिन्न भिन्न सरकारें आई हैं, विभिन्न दलों से प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, विधायक भी बने हैं। लेकिन अगर पूर्व के सरकारों ने किसानों के लिए उनकी आय कैसे दुगनी हो, किसान कैसे खुशहाल हो, गांव में रहने वाला गरीब कैसे खुशहाल हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान कैसे खुशहाल हो, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान कैसे उपलब्ध हो, इसके बारे में अगर सोचा होता तो आज कुछ भारत का नक्शा अलग होता है। लेकिन सोचिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले का लड़का हुआ, जब एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री हुआ और चाय पे चर्चा हुई। अगर हम रामपुर मथुरा में भी जाते हैं, अगर पूरे रामपुर मथुरा की आपको हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, इनको न्यूज लेनी है तो ये चाय के दुकान पे पहुंच जाएंगे तो पूरे इलाके का हालचाल मिल जाएगा। जब एक चाय बेचने वाले का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो उसने अंत्योदय का सपना पूरे करने का संकल्प लिया। ये भारत की तस्वीर बदले, किसान की आय दुगनी हो और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। दूसरा विषय, अगर किसी मठ मंदिर में भी आप जाएंगे और मठ मंदिर जो होता है उसमें जातिवाद खत्म हो जाता है, सिर्फ राष्ट्रवाद रहता है, क्योंकि सभी जात पात को अगर तोड़ने का कोई स्थान है तो वो मठ और मंदिर होता है। ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री, मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में 18 से 19 घंटे अपने देश के बारे में सोचता है, सिर्फ गरीब के बारे में सोचता है, सिर्फ किसान के बारे में सोचता है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बारे में सोचता है, नौजवान के बारे में सोचता है। यह है भारत का नक्शा। सोचिए, कभी राजीव गांधी जी ने कहा था, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कि मैं दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजता हूं तो रूट लेवल पे गांव में पहुंचते पहुंचते वो मात्र 10 या 15 रुपया रहता है। ये बीच का 85 रुपया कहां गायब हो जाता है। लेकिन आज देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ने वाले लोगों ने बताया कि जब मैं 100 रुपया भेजता हूं तो गांव तक 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे किसानों की सम्मान निधि के लिए एक बटन दबाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, पूरे 5,92,000 जो आपके चिन्हित थे, उस 5,92,000 खातों में अपने, जो मैं जनपद सीतापुर का बता रहा हूं, उसमें
5,70,000 नहीं, 5,70,000 खातों में 570 करोड़ रुपया एक बटन दबाने से 100% अगर पहुंचा तो नरेंद्र मोदी जी की देन। कल प्रधानमंत्री आवास की किस्त उस गरीब के खाते में जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, कल आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बटन दबा करके 44,000 खातों में एक बार में किस्त पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या पहले की ये सरकारें सोची होती? आज लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। सोचिए जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में सपा बसपा के लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे कि मोदी ने आधी रात में नोटबंदी कर दी, मोदी ने लाइन लगवा दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ये सपा बसपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से कि अगर मोदी जी ने नोटबंदी किया था तो वो नोटबंदी में उस गरीब का नुकसान हुआ है कि जिन लोगों ने गरीब को लूट करके जो पैसा जमा करके रखा था उनका नुकसान हुआ है। ये बताइए रामपुर मथुरा के कितने लोगों का पैसा बचा? आज परेशान वही लोग होते हैं, चिल्लाते वही लोग हैं जो गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियों में रखते हैं, जिनका धंधा बंद हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ गरीबों के जो खाता खोले गए, कभी इस गरीब बूढ़ी माँ ने ये सपने में नहीं सोचा था कि मेरा भी बैंक में खाता होगा, मैं भी बैंक में जा सकती हूँ। कभी गरीब बूढ़ी माँ ने नहीं सोचा था। कभी पैर की फटी बीमारी, जिसके पैर में फटी बीमारी होती थी, एक गरीब आदमी होता था जो बगस्ती में रहता था, जो कलरखी में रहता था, जो सुकुलपुरवा में रहता था, जो गोंडा देवरिया में रहता था, जो टेड़वा मनकापुर में रहता था, जो दहला में रहता था। ऐसे गरीब लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम भी बैंक की चौखट में मांगेंगे, मेरा भी बैंक में खाता होगा। ये जब चाय बेचने वाले का लड़का इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खुला।